So now we are going to start with the last topic of the LR, that is syllogism. Syllogism या syllogism अपने अपने तरीके होते pronunciation के. Okay. Anyways, syllogism. So syllogism ये एक थोड़ा यूनिक सा टॉपिक है. It's kind of a syllogism is a word, is a Greek word that means inference or deduction. Deduction. As such inference are based on logic, then these inferences are called logical deduction. Logical deduction. These deductions are based on prepositions. यानी prepositions यानी क्या होता है? Premises. Premises यानी क्या होता है? कुछ facts, कुछ चीजें आपको बोली जाती है, उस पे से आपको conclusions निकालने होते हैं. तो syllogism में आपको मैं हाईलाइट में बताने वाला हूं ये चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर की थियोरी बहुत सारी है और ये चैप्टर की थियोरी आप पूरी पढ़ो, मैं नहीं पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर को कैसे सॉल्व किया जाता है मैं वो आपको बताऊंगा. ठीक है. सो ये चैप्टर का थियोरी पार्ट आपके ऊपर है पूरा पढ़ना. मैं आपको बस इसको सॉल्व कैसे करते हो इसको शॉर्ट में बताने वाला हूं आज के सेशन में. सो अच्छे से सुनिएगा और देखिएगा. देखिए सिलोगिज्म इज नथिंग बट लॉजिकल डिडक्शन. तो लॉजिकल डिडक्शन का मतलब हो गया जैसे कि लेट्स से, बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है ना. एक दिन एक बड़े हवेली में ठाकुर का कत्ल हो गया. घर में थे रामू, लक्ष्मी और ठाकुर की पत्नी. जब ठाकुर की मौत हुई तब ठाकुर की पत्नी तो बाहर गई थी, रामू किचन में था और लक्ष्मी कमरा साफ कर रही थी. बताओ कत्ल किसने किया? तो जब पुलिस आई तो पुलिस ने पूछा सबको, तो रामू ने बोला कि मैं तो किचन में खाना बना रहा था, लक्ष्मी बेडरूम साफ कर रही थी, और ठाकुर की जो पत्नी है उन्होंने कहा. और ये तारीख भी बहुत अजीब थी. हाँ, ये तारीख वो थी, वो दिन था जब आता है, बताता हूं मैं, एक इवेंट आता है वो दिन पे. ठीक है. सो ठाकुर की पत्नी बोली मैं सुबह बैंक के काम से बाहर गई थी. पुलिस बोला अच्छा. सो बोली हाँ. सो पुलिस ने बोला क्यों गए थे? बोले कुछ काम था बैंक का, अकाउंट रिलेटेड. तो पुलिस ने बोला क्योंकि तुम बैंक में गए थे बाहर, और पुलिस ने बोला कि रामू तो खाना बना रहा था और लक्ष्मी तो बेडरूम में साफ सफाई कर रही थी. इन दोनों को छोड़ के घर में का एक ही पर्सन था जो कि थे तुम, और जब तुम बाहर गए बैंक में, वो दिन था बैंक हॉलीडे. ठाकुर की पत्नी पकड़ी गई. कैसे? खूनी वो निकली. कैसे भाई? लॉजिकल डिडक्शन ये बोल रहा था कि जिस दिन वो बैंक गई, वो जिस दिन बोल रही थी, गिवन फैक्ट्स. फैक्ट क्या था कि भाई ठाकुर की पत्नी बैंक को गई, बैंक हॉलीडे था उस दिन. क्या भाई कुछ समझता नहीं, पर फैक्ट के बेसिस पे पुलिस ने कत्ल खूनी को पकड़ लिया. ये सिलोगिज्म. मतलब तुमको यहां पे खूनी को नहीं पकड़ना है, तुमको यहां पे गिवन फैक्ट्स, गिवन स्टेटमेंट्स पे से गिवन कंक्लूजन होंगे. तुमको डायरेक्टली हर एक चीज गिवन होगी. जैसे यहां पे अपने इस छोटी सी स्टोरी में, शॉर्ट स्वीट सिंपल स्टोरी में, अपने को फैक्ट्स पता थे, लोगों का कारण पता था और अपन ने कंक्लूजन मांगा. अब सिलोगिज्म में होता क्या पता है आपको? फैक्ट्स या स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, दो या दो से ज्यादा, 2 और मोर स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं आपको. 2 और मोर ज्यादा स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं. ठीक है. और उन 2 या मोर स्टेटमेंट्स के लिए आपको दिए जाते हैं 2 और मोर कंक्लूजन्स. और आपको ये स्टेटमेंट्स के बेस पे से बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत है. कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारे पास में एक कहानी लेकर आया और मैंने तुमको बोला कि देखो ठाकुर का कत्ल हो गया था, और ठाकुर की पत्नी बैंक में गई थी जिस दिन बैंक हॉलीडे था. कंक्लूजन, ठाकुर की पत्नी ने ठाकुर को मारा, या सेकंड कंक्लूजन, नौकर और ठाकुर की पत्नी ने मिलके ठाकुर को, तुम क्या बोलोगे? पहला कंक्लूजन. क्योंकि नौकर का पता नहीं अपने को, नौकर ने किया या नहीं किया, पर मेरे को एक बात तो डेफिनेटली पता है कि ठाकुर की पत्नी बैंक में जा ही नहीं सकती जिस दिन बैंक हॉलीडे है. पकड़ी गई. कैसे? क्या हुआ ऐसा? कौन था वो खूनी और किस वजह से? इस वजह से. लॉजिकल डिडक्शन, स्टेटमेंट्स, कंक्लूजन के बेसिस पे आपने
निकाला। अब ये बहुत मीनिंगफुल स्टेटमेंट बोला मैंने। आपके इस चैप्टर में ऐसे मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स नहीं आने वाले हैं, आपके इसमें ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड आएंगे। ऑब्जेक्ट यानी क्या, जैसे हो गया पर्सन, एनिमल, लिविंग थिंग, इन शॉर्ट लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। मतलब क्या, मतलब वो लोग का सवाल ऐसा रहेगा कि ऑल ग्लासेस, मैं एक सवाल बता रहा हूं आपको, ऑल, अच्छा ये एक स्टेटमेंट से पहले मैं आपको पहले कुछ चीजें बता दूं। तो सिलोगिज्म को पढ़ने के लिए बेसिकली लॉजिकल, सिलोगिज्म इज नथिंग बट लॉजिकल डिडक्शन, जिसमें होता क्या है, आपको स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे और उन स्टेटमेंट्स को लगता हुआ आपको क्या दिया जाएगा, कंक्लूजन्स, और आपको बताना है कि बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट्स, बेस्ड ऑन दिस फैक्ट्स, जो आपको गिवन कंक्लूजन्स है उनमें से कौन से कंक्लूजन सच है और कौन से कंक्लूजन झूठ है। मतलब झूठ का तो आपको बताना नहीं है, कौन सा कंक्लूजन फॉलो होता है आपको वो बताना है, आपकी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, फैक्ट्स से, स्टेटमेंट से, फैक्ट्स बोलते हैं, फैक्ट्स, FACTS, फैक्ट्स या तो स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब ये चैप्टर में आपको मैंने जैसे बोला कि एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़ना है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज क्वांटिफायर्स। क्या पढ़ना है आपको, क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स आर दोज थिंग्स जो अपने को क्वांटिफाई करते हैं, जो अपने को बताते हैं कि कोई भी चीज कितने एक्सटेंट तक के है, कोई भी चीज कितने एक्सटेंट तक के है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्वांटिफायर्स जो आप लोग को है तो वो है ऑल, ऑल को अपोजिट होता है नो या नन, और इसके बाद में तीसरा है, इसका कोई अपोजिट नहीं है, हो गया यहां पे, और तीसरा है सम, और सम के साथ में आएगा मेनी। ये होगा मेरे क्वांटिफायर। ऑल मतलब क्या, ऑल ये क्या एक्सटेंट हो गया, सारा। नन या नो मतलब कुछ भी नहीं। सम या मेनी मतलब कुछ हद तक के, कुछ हद तक के, कुछ हद तक के, ठीक है। सो सिलोगिज्म को पढ़ने के लिए क्या पढ़ने की जरूरत होती है, मेन क्वांटिफायर्स को समझने की जरूरत होती है। और क्वांटिफायर्स क्या होते हैं भाई, क्वांटिफायर्स वो चीज होते हैं जो अपने को बताते हैं कि कोई चीज की लिमिट क्या है, कोई चीज की लिमिट क्या। अब ये क्यों है, देखो ये होता है इसलिए क्योंकि सिलोगिज्म, क्योंकि आपको ये लॉजिकल डिडक्शन, आपका लॉजिकल रीजनिंग अच्छा करने के लिए, तो इसमें आपको जो स्टेटमेंट्स दिए होते हैं वो स्टेटमेंट्स पहली बात तो मीनिंगलेस होते हैं। क्या होते हैं स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स कैन बी मीनिंगलेस। व्हाट आर द मीनिंगलेस स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि ए इज ऑल कार आर मैन, सम कार some car, some man are plants। ये इसका मतलब क्या हो गया, जितने भी कार है वो क्या हो गए, सारे मैन हो गए, आदमी हो गए, और कुछ मैन प्लांट्स भी है, कुछ मैन प्लांट्स भी है। ये देखो ये मीनिंगलेस बात है, ये इम्पॉसिबल है पहली बात तो, पर इसके बेस पे वो कंक्लूजन देंगे, सम मैन आर car and some cars are not man। मेरे को बताओ अब ये स्टेटमेंट में क्वांटिफायर्स कौन से हो गए। पहली बात तो ये दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, और ये जो ब्लैक में है दैट इज कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन 1 कंक्लूजन 2। चैप्टर खत्म होने वाला है, इतना है, ठीक है ना। मेरे को बताओ इसमें क्वांटिफायर्स कौन से हो गए। वेल क्वांटिफायर्स हो गए ऑल, सम। अब ये क्वांटिफायर्स, ये जो क्वांटिफायर है ये किसका एक्सटेंट बता रहे हैं अपने को, कुछ ऑब्जेक्ट्स का, कुछ लिविंग थिंग का या नॉन लिविंग थिंग का। और सबसे मेन बात मैं आपको बोल दूं, ये क्योंकि एक मीनिंगलेस सेंटेंस है, यहां पे आप हर एक चीज को क्या कंसिडर करोगे, ऑब्जेक्ट। कौन से हो गए ऑब्जेक्ट, कार, मैन प्लांट, मैन कार मैन। व्हाट ऑल दिस ऑल आर ऑब्जेक्ट्स, और इन ऑब्जेक्ट्स के एक्सटेंट अपने को उन्होंने बता रखे हैं। अब सवाल ये उठता है कि मेरे को इसको सॉल्व कैसे करना है। तो इसको सिलोगिज्म को सॉल्व करने का तरीका होता है वेन डायग्राम के थ्रू। किसके थ्रू होता है, वेन डायग्राम के थ्रू। तो ये सवाल का जवाब मैं तभी दे पाऊंगा जब मैं इसका वेन डायग्राम से अच्छे से ड्रॉ करके आंसर निकाल लूं। अब क्योंकि मैंने तुमको बोला है सिलोगिज्म में क्वांटिफायर्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि अपन जब
वेन डायग्राम निकालते हैं, अपन जब वेन डायग्राम निकालते हैं ना, तो वेन डायग्राम अपन ये क्वांटिफायर्स को ध्यान में रखते हुए निकालते हैं, ये क्वांटिफायर्स को ध्यान में रखते हुए निकालते हैं। क्या? ये क्वांटिफायर्स को ध्यान में रखते हुए निकालते हैं। तो इन क्वांटिफायर्स से लगता हुआ अपना वेन डायग्राम का स्टडी है। मतलब वेन डायग्राम क्या होता है? एक बॉक्स में सर्कल्स निकालते हैं 2 सेट को लेके, ठीक है, और ये सर्कल अपने को बता देता है कि कौन कैसा है। अगर इंटरसेक्शन रहा तो नहीं रहा तो डिसजॉइंट, अगर कुछ कॉमन एलिमेंट्स हो तो इंटरसेक्शन रहता है, ठीक है। और अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है तो जो छोटा सेट है वो कंप्लीटली बड़े सेट के अंदर फॉल करेगा। ये 3 चीज जो है मैंने तुमको बोला वो ध्यान में रखना, सबसेट, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। देखो अब इसको सॉल्व करने के पहले अपन एक बार वेन डायग्राम समझ लेते हैं और यहाँ पे ये फिर चैप्टर डन हो जाएगा अपना। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये चैप्टर डन हो जाएगा। सिलोगिज्म क्या होता है? लॉजिकल डिडक्शन होता है। किनका? पर लॉजिकल डिडक्शन किसका? ये स्टेटमेंट्स और उन कंक्लूजन के बेस पे बताना कि कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है, ठीक है। तो अपने को उन कंक्लूजन और स्टेटमेंट्स से समझ कंक्लूजन या कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट, वो समझने के लिए पहले अपने को समझना होता है क्वांटिफायर्स क्या होता है। क्वांटिफायर्स इज दैट पार्ट ऑफ मैथ्स, ये मैथ्स का एक पार्ट है जो अपने को किसकी एक्सटेंट कितनी है वो बताता है, ठीक है। और वो क्वांटिफायर्स कौन से है? ऑल, नन या नो, सम या मेनी। अब स्टेटमेंट्स कैसे होते हैं? तो स्टेटमेंट्स क्वांटिफायर और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें क्वांटिफायर्स हो गए ये आपको अभी अपन ने बताया, अपन ने डिस्कस किया, और ऑब्जेक्ट्स हो गए ये सब, है ना। ऑब्जेक्ट्स हो गए ये सारे। मैं कंक्लूजन को भी ब्लैक में ले लूं, है ना। सो मतलब अपने को आसानी हो जाएगी। एग्जैक्टली। अब अपन ये समझ लेते हैं कि वेन डायग्राम निकालना कैसा है। ये बात याद रखोगे कि क्वांटिफायर्स को लगता हुआ क्या रहेगा अपना वेन डायग्राम, क्योंकि क्वांटिफायर मेरा क्या डिफाइन कर रहा है? एक्सटेंट डिफाइन कर रहा है, किस हद तक के कोई ऑब्जेक्ट है। मतलब ये बता रहे कि जितने भी कार है दुनिया में वो सारे क्या है? मर्द, आदमी है। और कुछ आदमियां नहीं, कुछ मर्द क्या है? झाड़ है। उसी हिसाब से कंक्लूजन क्या बोला है? कुछ मर्द कार है। क्या है? कुछ मर्द कार, और कुछ कार मर्द नहीं है। अब ये तो अपने को सीधा सीधा कॉमन सेंस बता दे रहा है कि अपना आंसर क्या रहेगा, बट अपन क्या देखते हैं? वापस जॉर्ज माइकल। अपन यहाँ पे वेन डायग्राम को समझ लेंगे और फिर बाद में अपना सिलोगिज्म 80% कंप्लीट हो जाएगा। सो अब आ जाओ अपन वेन डायग्राम समझ लेते हैं इन क्वांटिफायर्स को लगता हुआ, और फिर अपन इन स्टेटमेंट्स को रिविजिट करेंगे और इसका कंक्लूजन, कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है, वेदर कंक्लूजन 1 इज करेक्ट और कंक्लूजन 2 इज करेक्ट, अपन वो पता करेंगे। या दोनों करेक्ट है या दोनों गलत है, या सिर्फ पहला सही है और दूसरा गलत है, या दूसरा सही है पहला गलत है, ये अपने को पता करना है बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट्स। तो आ जाओ अपन वेन डायग्राम ये क्वांटिफायर्स के लिए कैसा होता है वो समझ लेते हैं, और वाया वेन डायग्राम ये चैप्टर को कैसे टैकल किया जाता है आपको वो बता रहा हूं मैं। यहाँ पे आपका चैप्टर 40% कंप्लीट हो चुका है, वेन डायग्राम पे आपका 40% कंप्लीट हो जाएगा। 20% अपन एग्जांपल्स लेके खत्म करने वाले, 20% अपन एग्जांपल लेके खत्म करने वाले। कांग्रेचुलेशन, आपका एलआर आज खत्म हो जाएगा, मुबारक हो। वेन डायग्राम, चलो अच्छा वेन डायग्राम यहां ही ले लूं मैं, फिर विजिट। सो लाइक आपको यहाँ पे मेरे को बताने को भी अच्छा हो जाएगा, है ना। नहीं, मैं नीचे ले लेता हूं, मैं क्वेश्चन को वहां पे ले लूंगा। चलो देखो, आपको भी निकालना है क्या ये साथ में? हाँ, यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो जा रहा है, ठीक है ना। ऑल जब भी आ गया आपके इसमें ऑल, तो आपको वेन डायग्राम कैसे निकालना है, ठीक है। तो मैं एक सेंटेंस ले रहा हूं, जैसे कौन सा सेंटेंस? ऑल कार्स आर मैन। सो मेरा जितने भी कार है वो क्या होगा? मैन होगा। मतलब कार एक छोटे चीज है जो बड़ी चीज के पार्ट में है। मतलब मैन बहुत सारे हैं और कार उनका एक हिस्सा है, और जितने भी कार है वो सारे क्या है? मैन है। सो आपको एक बात पता है, सेट सबसेट, सेट का सबसेट वो रहता है जो सेट के कुछ एलिमेंट्स को कंटेन करता है, सेट के कुछ एलिमेंट्स को कंटेन करता है। उसी हिसाब से ये हो गया लेट्स से मेरा मैन का सेट, एम से मैं डिनोट कर देता हूं, और उन्होंने बोला है ऑल कार आर मैन। इसका मतलब मैन में के जितने भी कुछ है हिस्से वो क्या रहेंगी? कार। और कार जो है वो सारी की सारी क्या है? मैन है। सो वो इसके अंदर फॉल हो गए। और क्या ये सबसेट का ही डायग्राम रहता था क्या? यस, ये सबसेट का ही तो डायग्राम रहता था, है ना। तो मतलब जब भी कभी ऑल आ जाएगा
जब कभी ऑल आ जाएगा तो ऑल के बाद जो तुरंत ऑब्जेक्ट रहेगा वो बात आने वाले ऑब्जेक्ट के अंदर रहेगा, आने वाले ऑब्जेक्ट के अंदर रहेगा। मतलब देखो ऑल कार्स आर मैन, आने वाले ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, पहला वाला ऑब्जेक्ट। ऑल के बाद जो तुरंत ऑब्जेक्ट रहेगा वो आने वाले ऑब्जेक्ट के अंदर रहेगा। सो ये हो गया ऑल का वेन डायग्राम। नेक्स्ट इसी एग्जांपल के लिए, लेकिन एक स्लाइड चेंज में, नो और नन। नो कार आर मैन, इसका क्या मतलब हो गया? इसका यह मतलब हो गया कि एक भी कार मैन नहीं है। ये मैन और ये कार, जो कि मेरा अलग इसमें आना चाहिए। यस, मेरे को ये कलर चाहिए, ये कलर ज़्यादा अच्छा है, या ये। डार्क अच्छा है, डार्क अच्छा है। यस, क्या टाइम पास कर रहा हूँ ना मैं भी, आई एम सॉरी। डिसजॉइंट मतलब कोई भी कार मैन नहीं है और ना ही कोई मैन कार है। सो वो लोग अलग है और वो अपने रियल लाइफ का एग्जांपल है। अपन कार है क्या? नहीं। क्या कार अपन है क्या? नहीं, है ना। एक सेकंड, सो ये हो गया डिसजॉइंट सेट। मतलब जब ऑल आता है तब सबसेट का इंट्रोडक्शन हो जाता है, जब डिसजॉइंट सेट रहता है तब किसका काम आ जाता है? नन का। और लास्टली बट नॉट द लीस्ट, सम या तो फिर मेनी। सम कार्स आर मैन। इसका मतलब क्या है? कुछ कार मैन है या कुछ मैन कार है। सो ये हो गया मेरा मैन का सेट और ये हो गया मेरा कार का सेट। तो कुछ जो लोग हैं ये लोग कार भी है, मैन भी है, और कुछ मैन कार भी है। सो ये हो गया मैन और ये हो गया कार। सो मैंने आपको बोला था तीन चीज सेट थ्योरी की काम में आएगी। सबसेट जो कि है ये, डिसजॉइंट सेट। अच्छा, मैं ये तीन कलर ले लेता हूं। हाँ, ये डिसजॉइंट और ये इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन तब आता है जब सम आ जाए या मेनी कार आर मैन या सम कार्स आर मैन। डिसजॉइंट तब आता है जब नो बोल दिया है, और सबसेट तब आता है जब ऑल बोल दिया है। बस यहां पे आपका चैप्टर खत्म हो गया, खत्म, सच में खत्म हो चुका है। ठीक है, अब देखो यहां पे आ जाओ। अब ये बेस पे से, इसके बेस पे से मैं इसको टैकल करता हूं। ठीक है, चलो देखो क्या करना होता है बेसिकली अपने को। ये स्टेटमेंट्स के लिए अब अपना काम क्या होता है, देखो सिलोगिज्म में ये स्टेटमेंट्स के लिए मैं ये वेन डायग्राम निकालूंगा। बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट्स में ये वेन डायग्राम निकालूंगा, या बेस्ड ऑन दिस वेन डायग्राम्स में ये स्टेटमेंट्स के लिए प्रॉपरली वेन डायग्राम निकालूंगा। और उन वेन डायग्राम के हिसाब से मैं ये कंक्लूजन के हिसाब से मैं ये वेन डायग्राम चेक करूंगा कि कौन से कंक्लूजन के लिए वेन डायग्राम बेस्ट फिट है। जिस कंक्लूजन के लिए वेन डायग्राम बेस्ट फिट है वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो। सो सबसे पहला ऑल कार्स आर मैन, ये तो अपने को पता ही है, और सम मैन आर प्लांट। अब देखो यहां पे एम्बिग्यूटी क्या है, सम प्लांट आर मैन, तो मैं ये ऐसा ले लेता हूं। अच्छा, अभी ना थोड़ा कलर में बदलाव लाते हैं। ओके, ये क्या हो गया, सम प्लांट्स, ये सम मैन। ओके, नहीं ये कार है, ये कार है, और ये क्या होगा, मैन। ये मैंने क्यों लिया अंदर, देखो क्योंकि एक बात तो कंफर्म है कि कुछ मैन प्लांट, ओ सॉरी कुछ मैन प्लांट्स है, कुछ मैन प्लांट्स है। ओफो, कुछ मैन क्या है, ये मैंने फिर गलती कर दी,
कुछ मैन क्या बोल रहे हो लोग, प्लांट्स बोल रहे हैं ना, ये प्लांट्स। अब देखो एम्बिग्यूटी कहां है, मैं आपको बता देता हूं अभी थोड़ा, कि एक तो पॉसिबल डायग्राम ये है, या दूसरा पॉसिबल डायग्राम ये भी हो सकता है, और वो दूसरा डायग्राम में ये वाले कलर से निकाल रहा हूं, देखो ये कार ऐसा भी आ सकता है, ऐसा ही नहीं तो केस 1 ये डायग्राम आ सकती है, केस 1 ये डायग्राम आ सकती है, या तो केस 2 ये डायग्राम आ सकती है, बेस्ड ऑन द, क्योंकि कार कहीं भी है ना मैन के अंदर, तो ऐसा भी हो सकता है जहां पे मैन प्लांट है, जहां पे मैन प्लांट है वहां पे कार भी प्लांट हो जाए, क्योंकि मैन्स आर प्लांट एंड ऑल कार्स आर मैन, सो हेंस कार्स आर प्लांट। A is equal to B, B is equal to C, this implies A is equal to C, man are plant, man are plant and man are cars, so some cars are plant, या तो फिर ये भी हो सकता है, ये जो है पूरा कि कार प्लांट है ही नहीं, हो सकता है। तो पर अपना सवाल क्या है, अब देखते, अब अपने यहाँ पे पास में एम्बिग्यूटी है, अगर कार और प्लांट का कुछ उन लोग संबंध पूछते हैं कि कार प्लांट है क्या, तो आप कंफर्म बता सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि कोई ऐसा डायग्राम निकालेगा या कोई ऐसा डायग्राम निकालेगा, और दोनों भी डायग्राम सही है, क्योंकि दोनों भी डायग्राम में कार कंप्लीटली मैन के अंदर है। बस सवाल यह है कि कार प्लांट के साथ रिलेशन में है क्या, अपने को वो नहीं मालूम, तो वहां पे एम्बिग्यूटी है। तो अगर कभी कंक्लूजन में आ गया कि सम कार्स आर प्लांट, तो वो गलत हो गया। सम कार्स आर प्लांट अगर आ गया तो अपन बता नहीं सकते, क्यों, क्योंकि है भी, ये है भी और नहीं भी है। सो यू हैव टू बी स्पेसिफिक, यू विल हैव टू बी स्पेसिफिक, ठीक है। चलो अब देखो यहां पे ऑल कार्स आर, अब कंक्लूजन देखो, सम मैन आर कार है, इवन दो ये दो डायग्राम कंसिडर करता हूं मैं, ये डायग्राम और ये डायग्राम के बेसिस पे से मेरे को एक बात पक्का पता है कि अगर सारे कार मैन है तो कुछ मैन ऐसे जो कार रहेंगे, एग्जैक्टली। सो कंक्लूजन 1 फॉलोज, और साथ में वो लोग सेकंड कंक्लूजन ये बोल रहे हैं कि सम कार्स आर नॉट मैन, गलत, इम्पॉसिबल। जब कार मैन है सारे, तो वो मैन कैसे नहीं हो सकते, यही पे तो स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ये वाला, गलत। हेंस ओनली ऑप्शन, ओनली 1 फॉलोज, ये तुम्हारा आंसर रहेगा। तुम्हारा आंसर क्या रहेगा, ओनली 1 कंक्लूजन फॉलोज। और कैसे आया ये, भाई ये आया वेन डायग्राम से, और वेन डायग्राम ने बताया देखो कि भाई सीधी सीधी बात है, अपने को इतना बात पता है कि सारे कार आदमी हैं, तो कुछ आदमी भी कार होंगे, ये तो बात पक्की है। और वो बोल रहे हैं सेकंड में कि कुछ कार आदमी नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है, जब कार ही पूरे आदमी के सेट के अंदर है, तो कार आदमी कैसे नहीं हो सकती है, कार को आदमी बनना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होने वाला है, गलत है ये। ओनली 1 फॉलोज, ओनली 1 फॉलोज, एंड दैट इज हाउ यू डू। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। क्या ले एग्जांपल, ऑल और सम। देखो स्टेटमेंट है ना, तो लाल से लिखता हूं मैं, सम bottles are glasses, best. Second, all चालू, all the glasses, एक्चुअली ये मेरे को याद था, all the glasses क्या है, some glasses are, all the glasses are cables, yes आ गया याद, cables। conclusion, no glasses are cables। second, some cables are बॉटल्स। कैसे करेंगे वेन डायग्राम से, सो सबसे पहली बात तो ये है, मैं बॉटल्स को ले लेता हूं B, मैं ग्लासेस को ले लेता हूं ब्लू, और ऑल ग्लासेस आर केबल्स। अब यहां पे देखो वापस, ऑल ग्लासेस आर केबल्स, अच्छा ठीक है, ऑल ग्लासेस केबल्स के अंदर है, ठीक है, ऑल ग्लासेस केबल के अंदर है, तो पॉसिबिलिटी ये है पूरी ऐसे आने की, ये केबल की, ठीक है ना। केबल एक बड़ा सेट है जिसके अंदर ये है। सो मेरे को क्या करना पड़ेगा पता है, ये इसको पूरा क्लास के अंदर मूव कर देना पड़ेगा,
केबल के अंदर मूव कर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि केबल एक इतना बड़ा सेट है जो ग्लास को कंटेन कर रहा है, और कुछ ग्लास मेरे बॉटल्स भी है और मेरे को इसका पता नहीं, इसलिए। ठीक है, देखो अब इस वेन डायग्राम के हिसाब से नो ग्लासेस आर केबल्स, इम्पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है? जब सब ग्लासेस केबल है तो कुछ ग्लास, एक भी ग्लास केबल नहीं है बोल रहा है वो, ये कुछ भी गलत है, पागल समझते अपने को। सम केबल्स आर बॉटल्स, हाँ देखो है, कुछ केबल्स बॉटल है, क्योंकि पहली बात तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं, कुछ ग्लासेस बॉटल है। कुछ ग्लासेस बॉटल होने की वजह से ये कॉमन पार्ट है जो केबल में हमेशा रहेगा ही रहेगा ये, और साथ ही साथ केबल इतना बड़ा है कि जो ग्लास को भी कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब वो बॉटल को भी कंटेन करेगा ही करेगा, नहीं तो वो थोड़ी अपनी वेन डायग्राम एम्बिगियस बन जाएगी, इम्प्रॉपर बन जाएगी। तो इसलिए ये जो है मेरा कंक्लूजन 2 वो सही है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा कि मैं सेकेंड फॉलोज ओनली ये शब्द लिखना होता है, ओनली 2 फॉलोज। आपको लिखना नहीं होता, आपके एबीसीडी में होगा, वो आपके एबीसीडी में होगा, ओनली 1 फॉलोज, ओनली 2 फॉलोज, बोथ फॉलोज, नाइदर वन नॉर 2 फॉलोज। नाइदर वन नॉर 2 मतलब 1 कंक्लूजन, सेकंड कंक्लूजन, ठीक है ना। आपको डिसाइड करना है कौन सा क्या है, ठीक है। चलो कुछ मॉड्यूल के देख लेते हैं, है ना, खुद के बनाए हुए तो काफी हो गए, अब मॉड्यूल के देख लेते हैं, ठीक है। मॉड्यूल के 3-4 करके मैं ये सिलोगिज्म चैप्टर को यहाँ पे खत्म करता हूं। इतना ही है ये चैप्टर में, ठीक है। ये मॉड्यूल में बहुत सारी चीजें उन्होंने दे रखी है, आई विल टेल यू दैट कि इसको पढ़ के खत्म करें, क्योंकि मॉड्यूल की चीजों में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया नहीं है, क्योंकि इतनी थ्योरी में क्या पढ़ा के करूंगा। आप उनको पढ़ ले, कभी गलती से सवाल पूछ दिया एग्जाम में तो इसका ये मतलब नहीं कि मैंने बताया नहीं आपको। मॉड्यूल पढ़े और उसको ध्यान में रखो, ठीक है। चलो आ जाओ, और मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि एक्सरसाइज में उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है फिलहाल। सो आपकी जैसी इच्छा भाई, पर पढ़ना तो है। अरे अपने, अच्छा नहीं, अपने जैसा नहीं। चलो एक्सरसाइज 1A देखो क्या बोल रहे हैं एक्सरसाइज 1 में। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कंटेन्स 2 स्टेटमेंट्स, ओके, followed by 2 conclusions, number 1 and number 2, number 1 and 2. You have to consider the 2 statements to be true. Consider करना है true है, even if they seem to be at variance. At variance का मतलब क्या होता है? अजीब से है, कुछ भी बात चल रही है वो। At the commonly known facts. You have to decide which of the given conclusion definitely, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, definitely follows the given statement. और उन्होंने अपने को बोला चॉइस ऑफ आंसर क्या होने चाहिए अपने। अगर ए लिखना कब, अगर ओनली 1 फॉलो होता है तो पहला कंक्लूजन, बी लिखोगे अगर 2 फॉलो होता है तो सी लिखोगे, अगर आइदर 1 और 2 फॉलो होता है तो डी लिखोगे, नाइदर 1 और 2, ई लिखोगे बोथ होता है। तो आपको ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा, आपको ये दिया रहेगा इतना पूरा पार्ट, स्टेटमेंट और कंक्लूजन, और उसके नीचे ए बी सी और डी दिया ही रहेगा, और उसमें ये 5 में से कोई भी 4 रहेंगे, और उस 4 में से कोई भी एक करेक्ट आंसर रहेगा। सो ये जस्ट उन्होंने उनका काम हल्का कर दिया है, ऑप्शंस ना देते हुए डायरेक्टली आप ऑप्शन लिख लो, कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से, बस, और वो आंसर आप चेक कर लेना बाद में, मतलब बाद में उन्होंने आंसर शीट दे रखी है, तो उन्होंने उनका काम हल्का किया। एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, एग्जाम में ऐसा आपको लिखना नहीं पड़ेगा, एबीसीडी टिक करना होगा, ठीक है। चलो सबसे पहला सवाल क्या है भाई? सबसे पहला सवाल, सम चेयर्स आर ग्लासेस, ठीक है, सम चेयर्स आर लेट्स से ग्लासेस, तो ये मेरा चेयर हो गया, ये मेरा ग्लासेस हो गया। ऑल ट्रीज आर चेयर, ऑल ट्रीज आर चेयर, सारे ट्री क्या है? चेयर्स है। सो ये मैं ऐसा ले लूं, सारे ट्री क्या है मेरे? चेयर। तो मैं इसको अलग से निकाल लेता हूं, ठीक है, ये बेटर रहेगा मेरे लिए। सारे ट्री जो है मेरे, अरे सारी ट्री क्या है? चेयर्स है, सारे ट्री चेयर्स है। सो देखो सारे ट्री चेयर्स है, तो एक तो केस ये रहेगा, ट्री यहां पे आएगा, या तो केस ऐसा रहेगा जो इसमें इंटरसेक्ट होगा। देख रहे हैं आप, समझ रहे हैं? मतलब 2 केसेस आ गए, एक तो ट्री चेयर और ग्लास के इंटरसेक्शन में फॉल करेगा, या तो कंप्लीटली सिर्फ चेयर में फॉल करेगा, क्योंकि ऑल ट्रीज क्या है? चेयर्स है। कंक्लूजन, सम ट्री आर ग्लासेस। हाँ भाई,
सम ट्री आर ग्लासेस, कैसे पॉसिबल है? देखो ना, ये भी तो केस हो सकता है। अगर मैं बोलता हूं आपको कि ये डार्क ग्रीन कंसिडर करते हैं, तो कुछ होंगे ऐसे जिन्होंने लाइट ग्रीन निकाला है और उनका गलत तो नहीं है। तो इसका मतलब कि ये वाला स्टेटमेंट में डेफिनेट आंसर नहीं है अपने पास में। क्यों? क्योंकि अपने पास में दो अलग अलग डायग्राम्स हैं, ठीक है ना। देखो, पॉसिबिलिटी जितनी भी होती है उतनी आपको कंसिडर करनी होती है। पॉसिबिलिटी जितनी भी होगी उतनी आपको कंसिडर करनी होती है, ठीक है। ओके, सो ये एक मेरी पॉसिबिलिटी आ गई टी वाली, और ये एक मेरी पॉसिबिलिटी आ गई जिसको मैं थोड़ा डार्क ग्रीन से कर देता हूं। सो इन दोनों में से कोई ना कोई एक पॉसिबिलिटी होगी, पर कौन सी होगी वी डोंट नो, कौन सी होगी वी डू नॉट नो। और इसलिए पहला कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। और दूसरा कंक्लूजन क्या बोल, अरे ये क्या बात हुई, मतलब दूसरा कंक्लूजन सम ट्रीज आर ग्लासेस, दूसरा क्या बोल रहे हैं सम ग्लासेस आर ट्री। अरे जब ट्री ग्लासेस पता नहीं अपने को, तो ग्लासेस ट्री कैसे होगी पता भाई? तो नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, मतलब ये हो गया ऑप्शन डी। देखो, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, तो पहले का आंसर आ गया डी। पहले का क्या आ गया आंसर? डी। लेट अस चेक डी है क्या। मैं 2-3 ही कर रहा हूं, इसमें ज्यादा नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 मेरे अलग खुद के सेल्फ ले लिए हैं, मॉड्यूल के 2 ले लेता हूं मैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चलो ऑल पेन आर कप, ऑल पेन्स आर कप, ये मेरा हो गया कप, उसके अंदर आ गए पेन। ऑल कप्स आर बाउल्स, सारे बाउल्स क्या है? कप्स है। ओ, सारे बाउल्स कप्स है। ऑल कप्स आर बाउल्स, दैट्स इट, सिंपल इनफ। ऑल पेन्स आर बाउल्स, देखो जब ऑल पेन्स आर कप्स और सारे कप्स बाउल है, तो पेन अल्टीमेटली किसके अंदर आ गया? बाउल के अंदर आ गया। तो पूरा की पूरा आ गया क्या? यस, तो ये करेक्ट हो गया। ऑल कप्स आर बाउल्स, लेट मी चेक। अरे सी, ये तो स्टेटमेंट है। ऑल कप्स आर पॉट्स, अरे भाई पॉट का तो जिक्र ही नहीं किया है, पॉट का जिक्र ही नहीं किया। और अगर मैं बोलूं कि ये क्वेश्चन गलत है और यहां पे मैं पेन भी डाल दूं, तो सारे कप पेन है क्या? नहीं, कुछ कप पेन है, तो ये डेफिनेटली फॉलो नहीं करता है। तो क्वेश्चन करेक्ट भी अगर मैं कर दूं, पेन भी ला लूं यहां पे पॉट के जगह पे, तो भी ये कंक्लूजन गलत ही है। सो कंक्लूजन ओनली वन फॉलोस, और ओनली वन के लिए क्या बोला है? ए। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 4 का? ऑप्शन ए। लेट अस चेक, आएगा ए ही आएगा, गलत नहीं है अपन, ठीक है। चलो अभी थोड़े नीचे के करते हैं। ऑल क्रिकेटर्स आर टॉल, सारे क्रिकेटर्स टॉल है। ये मेरा टॉल का सेट हो गया और ये मेरे सारे क्रिकेटर आ गए। और इतना बड़ा क्यों बनाया? ये मेरे क्रिकेटर आ गए। राजेश इज टॉल, अब राजेश टॉल है तो अब राजेश का देखो क्या क्या बनता है। राजेश टॉल है तो ये आ गया राजेश, ठीक है। राजेश यहां पे भी आ सकता है टॉल के अंदर, ठीक है। राजेश कंप्लीटली, ये तो हो गया 3। राजेश कंप्लीटली इसके अंदर भी आ सकता है 4, 3 ही हो गए। और क्या बचा? एक और कुछ बचा क्या? हाँ, एक बचा है, पूरा मिला के ऐसा। ये केसेस है, कहीं पे भी आ सकता है राजेश। राजेश कहीं पे भी आ सकता है, या ये दोनों में आ सकता है, या तो सिर्फ कंप्लीटली क्रिकेटर के अंदर आएगा, सिर्फ क्रिकेटर और टॉल के अंदर आएगा, या तो फिर अच्छा चलो ये नहीं भी बनाया तो भी चलेगा, मैंने इतने केसेस, ठीक है। ओके, अब कंक्लूजन, राजेश इज क्रिकेटर। वेल, अभी मेरे को पहली बात तो ये पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, मतलब क्रिकेटर रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। राजेश इज नॉट क्रिकेटर, मैं ये भी नहीं बता सकता। ये देखो यहां पे ये वाली डायग्राम देखो, अरे हाँ, एक डायग्राम तो ऐसी आएगी ना, ये मैं निकालना भूल गया। देखो ये राजेश का, जो कि क्रिकेटर में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टॉल में है, सिर्फ और सिर्फ टॉल में है ना। सो ये 4,
तो मैं एक भी बता नहीं सकता क्लियर, लेकिन इसमें से कोई ना कोई एक जरूर होगा, क्योंकि राजेश अगर टॉल है तो वो क्रिकेटर रह सकता है या नहीं रह सकता है, आइदर और तो है। क्या बोला मैंने? आइदर और, आइदर 1 और आइदर 2, ऑप्शन सी। रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, क्योंकि एक तो कंफर्म है राजेश इज टॉल। राजेश टॉल होने की वजह से क्रिकेटर है या नहीं है मैं उसकी कंफर्मेशन नहीं दे सकता, तो एक तो होगा भी या तो नहीं भी होगा, दोनों में से कोई ना कोई फॉलो होगा। और जब ऐसा कभी आता है तो मैं क्या टाइप करता हूं, मैं क्या सिलेक्ट करता हूं? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब आइदर 1 और आइदर 2। मतलब देखो मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस ले लिए आपके लिए, मैंने आपके लिए अलग अलग टाइप ऑप्शंस के क्वेश्चन ले लिया। अपना ए हो गया, अपना डी हो गया, अपना सी हो गया। ओनली 2 फॉलोज होता है क्या, मैं वो देख लेता हूं। ठीक है, देखते चलो। ये देखते ये वाला 24, मेरे को लग रहा है इसमें बी आ सकता है शायद। चलो, सम कैट्स आर काउज। ओके, सम कैट्स आर काउज, सम कैट्स आर काउज, काउज, और ये मेरा मियाओ। ऑल काउज आर हॉर्सेस, जितने भी काउ है वो सारे क्या है? हॉर्सेस। तो मैं इसको यहाँ पे ना ड्रॉ करते हुए मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ। हॉर्सेस क्या है? ऑल काउज आर हॉर्सेस। तो मेरा काउज कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, ग्रीन। सम हॉर्सेस आर कैट्स। कंफर्म नहीं बता सकता मैं, कंफर्म नहीं बता सकता बॉस में। क्यों? क्योंकि वेल सारे ही काउ, मेरे सारे ही काउ क्या है? हाँ बता सकता हूं ना, बता सकता हूं। ये देखो ना, ये है ना, बरोबर, सॉरी ये है ना, देखो यहाँ के। तो यस, सम हॉर्सेस आर कैट्स, एग्जैक्टली। क्योंकि कुछ कैट्स तो, कुछ काउस तो हॉर्स कैट्स है, कुछ काउ तो कैट्स है, और कुछ सारे काउ किसके अंदर है? हॉर्स के अंदर है। तो कुछ कैट्स हॉर्स हो गए क्या? यस। सम कैट्स आर, सम हॉर्सेस आर कैट्स, और सम, जब ये करेक्ट है तो दूसरा भी करेक्ट होने वाला है। हेंस ये ऑप्शन क्या है? बोथ। बोथ 1 and 2 फॉलोस। क्योंकि देखो कुछ कैट्स मेरे काउज हो गए, तो कुछ इंटरसेक्शन में कैट्स और काउज कॉमन है, और सारे ही काउ अगर हॉर्स है तो कॉमन वाले भी आ सकते हैं इसके अंदर। तो कॉमन वाले आएंगे तो वो हॉर्सेस कैट हो जाएंगे, और कुछ कैट्स हॉर्सेस हो जाएंगे। हेंस बोथ फॉलोज। मेरा आंसर है, अरे डी नहीं, ई। ई के लिए बहुत है, देखो बहुत नहीं, बोथ। बोथ 1 and 2 फॉलोज। सो देखो हमने काफी ले लिए, अब ओनली 2 का मेरे को मिल नहीं रहा है, तो ठीक है, मेरे को लगा ये ओनली 2 रहेगा यहाँ पे देख के, पर ये तो दोनों भी आ गए। ओनली 1 अपना आंसर आ चुका है, आइदर 1 और 2 आ चुका है, नॉर 1, नाइदर 1 नॉर 2 आ चुका है, बोथ भी आ चुका है। सो एक आधा क्वेश्चन होगा जिसमें आ जाएगा 1 भी। तो कैसे करना है आपको एक अंदाजा आ चुका है। आप, मैंने काफी एग्जाम्पल्स दिए। अच्छा, आंसर चेक कर लेते हैं 24 का। ई, मैंने 23 भी ले चुका हूं ना मैं। सी, हाँ, इसका भी आंसर चेक करने का रहेगा। 24 का सी। है ना। सो यहां पे गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका ये चैप्टर खत्म होता है सिलोगिज्म, और चिंता ना करें, ऐसे ही करना है आपको। बस सारी पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए चलना है, सारी पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए चलना है, और अकॉर्डिंगली आपको सवाल का जवाब दे देना है। ठीक है, तो ये था सिलोगिज्म। सिलोगिज्म में मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है जो आपने यहाँ पे लिखा है। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? बाप रे, ओ बाप रे, तो पहुंचते हैं क्या? ये, इसके बेस पे आप कुछ भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, सो आई होप यहाँ पे आपको ये क्लियर हुआ होगा। और क्लियर, इतना कुछ बड़ी बात नहीं है ये, इतना कुछ नहीं है, आसान सी चीज़ है। बहुत से लोगों को इसमें थोड़ी प्रॉब्लम जाती है, तो आप इस, मेरे को नहीं लगता है इसके अलावा प्रॉब्लम जाएगी, मेरे को नहीं लगता। ये अल्टीमेट है ये, इसके अलावा कुछ नहीं। सो एनीवेज गाइज, दैट्स इट फॉर मी। मॉड्यूल पढ़े, मॉड्यूल के क्वेश्चंस बचे हुए करे अच्छे से। मॉड्यूल 2 बार तो मिनिमम पढ़ना ही है थियरी, 2 बार। मैं बता रहा हूँ, अभी भी 2 बार रिपीट कर रहा हूँ। इसका मैंने पढ़ा नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम भी पढ़ो नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, गलत। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं कैसे सॉल्व करते हुए वो बताया, थ्योरेटिकल स्टफ मैंने नहीं बताया। इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है।
ठीक है। सो प्लीज पढ़े क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जस्ट बिकॉज कि एक्सरसाइज में सॉल्व करने के ऊपर दिया है इसका ये मतलब नहीं कि एग्जाम में भी वैसे ही आएगा। एग्जाम में थियोरेटिकल स्टफ में से कुछ भी आ सकता है, उनका एक्सपेक्टेशन रहता है तुमसे कि तुम पढ़ो उसको, और ये मत एक्सपेक्ट करो कि मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊंगा तुमको, ये कोई स्कूल नहीं है प्राइमरी अपनी, ठीक है ना। सो तुम पूरा उसको पढ़ोगे। अगेन मैं तुमको बोल रहा हूं, पढ़ो, मिनिमम 2 बार पढ़ना है तुमको ये सिलोगिज्म की थ्योरी, ओके। और मैं हमेशा तुमको एनकरेज करते आता हूं कि सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये चैप्टर के लिए, ये टॉपिक्स के लिए तो सेल्फ स्टडी इज बेस्ट। एनीवेज, दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस, थैंक यू।